हेलो मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बीएससी से सीजीएल 3 मतलब तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में क्या इसका सिलेबस रहेगा। मेनली रूप से आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इस सिलेबस के बारे में। यदि आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परवीन स्टडी क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, कौन से विभाग में कितने सीट हैं और टोटल सीटों की संख्या कितनी है। चलिए, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग मेनली रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पीटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, पीटी का सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे मेनली रूप से। यहाँ पर देखिए, ये है प्रारंभिक, यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों सिलेबस दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। अब क्या है, खंड का में है समान अध्ययन, और इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। यह है खंड का समान अध्ययन से प्रश्न रहेंगे। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया समान अध्ययन से। समसामयिकी क्या रहेगा, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए समसामयिकी में कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये रहेगा आपको। तो समसामयिकी से कि मुद्रा है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राजधानी है, लिपि है, ये सारे के बारे में जो है पूछे जाएंगे आपसे। फिर आता है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और पड़ोसी देश में क्या पूछे जाएंगे, तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास है ना, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार का योगदान, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत और इससे खंड का से दो रहेंगे, पहले और दूसरे दो भाग रहेंगे। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो आगे रहने वाला है खंड ख, और खंड ख में आपको पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान और गणित। तो इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान से भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल रहेगा। ये सामान्य विज्ञान से रहेगा, चूँकि भूगोल को भी विज्ञान के अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं गणित की बात। तो गणित मतलब प्रत्येक जो है खंड का में दो भाग, खंड खा में भी दो भाग, और खंड गा में सिर्फ एक भाग, वन पार्ट रहेगा। खंड खा में दूसरा भाग क्या रहेगा, गणित से। गणित में क्या क्या रहेगा, चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर से हम लोग को पढ़ना है, तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन इसे पूछे जाएंगे, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, ठीक है, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ, ब्याज है एवं लाभ और हानि है ना। तो इतने सारे चैप्टर को आपको कवर करना है। संख्या पद्धति को जरूर, नंबर सिस्टम को पढ़ लीजिए, होल नंबर को पढ़ लीजिए, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध को, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, इतने चैप्टर को आपको कवर करना है। फिर चलिए, यदि खंड ग की बात करें तो मानसिक क्षमता, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य रहेगा, एनालॉगी, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन,
संबंध अवधारणा मतलब ब्लड रिलेशन, अंक गणितीय तर्क शक्ति और अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। इतने सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। ये रीजनिंग से हो गया। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप बीएसएससी के सिलेबस को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये सब की तो बात बाद में किया जाएगा। तो मेनली रूप से अभी जो एग्ज़ाम टाइम का पीक चल रहा है और एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार यदि तैयारी किया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता पाई जा सकती है। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, है ना। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा। यहाँ पर देखिए परीक्षा की अवधि देखिए, बस प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई यदि भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इतनी सारी बातें आपको जानना था आज के सिलेबस से, है ना, कि क्या क्या सिलेबस में रहेगा, कौन से विषय से कितने प्रश्न आएंगे। ये तो हम प्रतिदिन के वीडियोज़ में, यदि हमारे वीडियोज़ आप अटेंड करना चाहते हैं तो अभी जीएस हिस्ट्री का चल रहा है, साइंस का चल रहा है, उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।